धनुषा के तरफ से अपने सबके आय के पत्रकार बारे में पहले ही से सब चीज अवगत नहीं अपने सबके छिते। एहि के क्रम में हम सब 2-3 बेर नगरपालिका स्थानीय निकाय संगे मेयर साहब सब संगे वार्ता में बैठली है। बैठला के बाद में हम सब ये 4-5टा चीज अपन प्रस्ताव रखली। सबसे पहले तो छात्रवृत्ति के मुद्दा सभे आदमी लक्षिते छल। ओहि संग संगे एगो कार्यविधि के तेसर छल हमरा सबके कक्षा 8 के परीक्षा प्रणाली में संस्थागत विद्यालय के भी में संलग्नता होय और अनुमति जे विद्यालय सबके नहीं भेट रहल है और अपग्रेडिंग के लागी ये अनुमति भी यदि नियम पूर्वक यदि विद्यालय अनुमति लायक है तो अनुमति देल जाए। अपग्रेडिंग के लिए भी जे विद्यालय पेश करने है फाइल यदि अपग्रेडिंग लायक है तो अपग्रेडिंग कल जाए। संगे इमिस में कुछ समस्या सब आवे छे। इमिस नेपाल सरकार हमरा सबके बुझ अनुसार सभे दिन खुजले रहे छे, लेकिन बीच बीच में बंद क हमरा सबके पटक वही इमिस संबंधी दुख भोग पड़िए। 5-6टा बूंदा के अगाड़ी बढ़ा कर हम सब एहि आंदोलन में उतरल छलिए और बंद कैने छलिए। रह गए छात्रवृत्ति के जब हमरा सबके टेबल टॉक भेल उनका सब जोड़े तो छात्रवृत्ति के मुद्दा पर की अथी गेल जे विद्यार्थी 80 साल में 2080 साल के एडमिशन भेल है वही विद्यार्थी सबके लागी जे नियम पूर्वक 2074 के कार्यविधि अनुसार जे हम सब एडमिशन लेने छी वही अनुसार हम सब जे ओकर नियम है 3टा फी छोड़ कर मासिक शुल्क, एडमिशन शुल्क और परीक्षा शुल्क, ये 3टा शुल्क छोड़ कर हम सब बाकी के जे फी सब है से सब हम सब विगत में जे लऽ कऽ अबै छलिए ओनाहिते लेते रह गेली। ओहू में जे विद्यार्थी के मार्का पड़ल है वह विद्यार्थी के हम सब बैठ कर हिसाने के बैनर थ्रू हम सब सल्टियाबे के प्रयास करब। यदि 80 साल के बच्चा सबके यदि कोनो विद्यालय में कुछ 19-20 भ गेल होती तो सब हम सब अपने में सल्टियाब। छात्रवृत्ति में भेले जे एहि बेर जे विद्यालय के एहि बेर छात्रवृत्ति के जे पत्र पठल के नगरपालिका वही में अपने के लिखल है। ओहू पत्र में जे 2084 के कार्यविधि अनुसार 74 के अनुसार नामांकन करे के लागी वहू में उहे बात है जे 3टा फी छोड़ कर। लेकिन वही से की फेर हमरा सबके परिपत्र भेल रहे से अपने सबके अगाड़ियो हम सब अवगत रही करबैने जे विद्यार्थी के एहि बेर आबे कलैया वो 75 अनुसार होबक चाही। तो वही में की छे लिखल जे निःशुल्क तो बीच में अल कि 2081 5/14 के एगो पत्र है, 2081 7 महीना 14 के दोसर पत्र है। तो वही पत्र दोनों के बीच में तो बच्चा कुछ रुपया तीरने है और विद्यालय के हमहू सब कहली जे वो अन्य नगरपालिका के सरह हमरो सबके अहुआ जे एगो फी तोक देने है ओनाहिते हमरा सबके एगो न्यूनतम फी तोक दिया। ओना तो वीरगंज, विराटनगर, भरतपुर, बुटबल, पोखरा सभे नगरपालिका के कार्यविधि हम सब प्रिंट करके ये ध्यान छी अपने सब लेल जती तो देबो करब। सभे में लिखल है जे 3टा शुल्क छोड़ कर 3टा शुल्क अहाँ छोड़ कर बाकी शुल्क लऽ सकै छी सेहे प्रावधान है। तो जनकपुर वही सब फर्क भ गेलै से बात नहीं है। तो तै सब लाई हम सब इहो बीच के रास्ता उनका सबके दिलिए न जे सर जे अन्य नगरपालिका के अध्ययन क लेल जाओ और वही अनुसार हमरा सबके एगो न्यूनतम फी तोक देल जाओ जे है ठीक है। आप कहलखिन जे बच्चा सबके तो तैयो कुछ नहीं कुछ अथिए भ गेलै हम कहलिए से नहीं होते ओकरा सबके बहुते के फर्क पड़ गए। अहाँ आई कोई कहिए न 40,000 लऽ लेलक, 50,000 लऽ लेलक, 35,000 लऽ लेलक। यदि नगरपालिका एगो शुल्क तोक दै छै आई 20,000 तोक दै छै तो तैयो तो 20 दूना 40,000 लगले। ओना ओकरा 45 दूना 90,000 लगे छलै। अन्यो नगरपालिका सबमे ई विवाद आयल रहे शायद ओहि के देखैत ई न्यूनतम फी तोकायल है तेनाहिते अहू नगरपालिका में तोकाइक चाही। ई हमरा सबके प्रमुख मांग छै।
वही संगे ई समस्या किया आली तो कार्यविधि नहीं बनल है। तो कार्यविधि के लागी हम सब हुनका सबके प्रस्ताव दिली जे कार्यविधि के लिए अपने सब कहे छी नहीं बनल है, लेकिन वो कार्यविधि जहिया बनते वही कार्यविधि में हमरा संस्थागत विद्यालय सबके मेंबर, किसान, पेप्सन के बाद में जो अनुमति वाला के बहुते फाइल एहन है जो अनुमति के लिए पेश भेल है, लेकिन और अपग्रेडिंग के लागी, लेकिन कैला की कारण से वो नहीं भ पा रहा, नहीं ओकर कोनो सूचना निकली है। नहीं ई कहे छै जहाँ बंदे कर लायक छी तो बंद कलू, ई नहीं कहे छै जहाँ अपग्रेड कर लायक छी तो अपग्रेड कलू। ई अन्योल में राख कर 2-2, 3-3 साल से सभी संस्थागत विद्यालय सब परेशानी में है। इहो परेशानी नहीं आवे एहि के लेल भी हम सब अगाड़ी अथी उठाने छली आ अहू पर सकारात्मक भेलन। संगे जे कार्यविधि जे बनते तो सभे कहे छथिन काठमांडू के, तो जनकपुर काठमांडू नहीं है, जनकपुर काठमांडू नहीं है। तई के लागी जे कार्यविधि जहिया बने तो विराटनगर, वीरगंज, भरतपुर, बुटवल सभे के अथी लाओ, वही हम सब अध्ययन करे छी। वही ढंग से जे संस्थागत विद्यालय प्लस अन्य में व्यवस्था है वहू के मध्य नजर राख कर तब वही अथी बनाबी। और एगो चीज अपने सबके सेहो महत्वपूर्ण बात जानकारी करवाबे चाहे छी, छात्रवृत्ति के परीक्षा जे नगरपालिका जे लऽ कऽ पठबै छै, एहि परीक्षा में हमरा सबके कोनो संलग्नता नहीं है। वो के जाय छै, केना जाय छै, केहन एग्जाम होइ छै, ओहि सबसँ हम सब अनभिज्ञ छी। ओहि बच्चा तो हमरा लग जाइए जे सर हम छात्रवृत्ति में पढ़ली, लेकिन वो बच्चा आईफोन लऽ कऽ जाय छै जे हम दलित में पढ़ै छी सर और गरीब छी, हमरा छात्रवृत्ति देल जाओ। आब अपने कहल जाओ जो केहन दलित और गरीब बच्चा है 220 मोटरसाइकिल लऽ कऽ जाय छै आ कहै छै हमरा सर पढ़ के अथी नहीं छल जे हम नगरपालिका में भरली एगो ये से हम लऽ कऽ एलिए। तो कम से कम जे जनून बच्चा है ठीक है वही नगरपालिका के जो स्वीपर में काम करै छै, अइए के अन्य जे हमरा अहाँ के नगरपालिका में ओहन व्यक्ति छै जे ओहि चीज के निड्डी छै, ओहन के वो छात्रवृत्ति भेटो न हमहूँ सब स्वागत करबै। और जब विधान के देखल गेलै, विधानों में की लिखल छै जे 1 से लऽ कऽ 12 क्लास के छात्रवृत्ति के एग्जाम हमरा सबके अपने आप लेबऽ के छै। तो एहि बेर जे भऽ गेलै ठीके छै, लेकिन अगिलका बेर से हम सब अपनो एगो समिति बना कर जे नगरपालिका नगर अध्यक्ष के रोहबर में वो समिति बनबै और वही समिति हमरा सबके कथी कहते मूल्यांकन करते, रेख देख करते जे ओकर छात्रवृत्ति के अथी छै वही अनुसार पढ़ल है कि न है, की है, वही के हुनकर संलग्नता में हम सब छात्रवृत्ति के एग्जाम नेक्स्ट ईयर से हम सब अपने ले और ओकर जानकारी स्थानीय निकाय के हम सब देबै। वही संगे ई जनकपुर नगरपालिका में ई सभे विद्यालय है, तो अइया के केते % बच्चा ओहि छात्रवृत्ति में पढ़े छै सेहो हमरा सबके रिकॉर्ड चाही न, कि सिरहा सरलाही चारू साइड के बच्चा केकरो फोन पर केकरो सिफारिश में अबै छै, लेकिन जनकपुर नगरपालिका के ई 27टा वार्ड छै, केते छै 25टा वार्ड छै, ओहि 25टा वार्ड के केते बच्चा ओहि में पढ़ल है सेहो एगो देखे के विषय है। सबतर के भेट जाए छै, लेकिन जनकपुर नगरपालिका के जनकपुर स्थानीय तह और स्थानीय के विद्यालय जब दै छै वही के नागरिक के बच्चा के केते पढ़ रहल है से सब भी एक बेर निमन जी का एकर एगो कोटा स्थानीय नगरपालिका के भी कुछ % में छुटियाल जाए, तेना करके एग्जाम लेला से हमरा बुझाइए पारदर्शी और व्यवस्थित भी होते। इस सब के मांग लऽ हम सब अगाड़ी बढ़ल छलिए। अही बीच में कुछ मैटर में हमरा सबके अथी भेल, लेकिन ई 11 के जे विद्यार्थी सबके जे फी पर जे बात भेलै तो वही पर ई कहलखिन जे नहीं, जब अब हम सब पत्र काटि देने छी निःशुल्क करे के लागी तो निःशुल्क कऽ देवे पड़त। हम सब कहली ठीक छै चलू, किया कि अहाँ 2080-12-9 गते के परिपत्र हमरा सबके देखेलन, एहि शिक्षा मंत्रालय के नियम तहत वही के पत्र 319 चलानी के एहि डेट के पत्र अनुसार अहाँ सबके आब निःशुल्क कर ही पड़त। तो हम सब कहली ठीक है अहाँ सबके हम देव, लेकिन वही में की है सार्वजनिक विद्यालय
के भी निःशुल्क करे के छै। तो अहुओ बहुत एहन विद्यालय है जे सशुल्क पढ़ा रहल है, सामुदायिक विद्यालय। हमहूँ सब फिरता करे के लेल तैयार छे, अपने के फिर ले जा एते अपने पत्रकार के अगाड़ी में, महोदय के अगाड़ी में हम सब वचन दै छी जे हम सब अपन शुल्क फिरता क देब। चलो जे लेल एहि बेर के 081-82 शैक्षिक सत्र में जै बच्चा से हम शुल्क उठेने छियै हम फिरता क देबै। वही में 3 नंबर में हमर सबके पॉइंट लिखल है और वही से ऊपर 2 नंबर में संस्थागत विद्यालय के पॉइंट लिखल है, सामुदायिक विद्यालय के पॉइंट लिखल है जे वोहू में कोनो भी शीर्षक में कोनो भी फी नहीं ल सकै छै। तो अहूँ बैसाख से लऽ कार्तिक तक में यदि कोनो सामुदायिक विद्यालय फी उठेने है अहाँ फिरता करवा दू, हमहूँ सब फिरता करे के लिए तैयार छी। इहो कहला के बाद में जे नहीं जे ओकरा सबके छुट्टे कार्य अथी है, हमरा सबके छुट्टे है, तो एकेटा परिपत्र में जैसे हमरा सबके घेरे छथिन जे निःशुल्क भरना ले कुनै पनि शीर्षक में कुनै शुल्क लेना न पाउने, तेनाहिते सामुदायिक विद्यालय के लिए भी परिच्छेद 2 नंबर के पॉइंट है। वो अभी हम डायरी छूट गया है, वो पत्र हम वो मंगवा के अपने सबके देव। वह में लिखल है सार्वजनिक विद्यालय के भी निःशुल्क करे के है। तो अपने 6 महीना में है कुछ विद्यालय अहाँ डाटा अपन कलेक्ट कल जाओ अपना सब, वो बच्चा से यदि फी रिटर्न भ जाए छै, हमहूँ एहि शैक्षिक सत्र में जे नया एडमिशन भेल है वही विद्यार्थी के रुपया हमहूँ सब रिफंड कर देबै। एहि चीज पर हमरा सबके मत नहीं मिलल तो ठीक है। अहाँ यदि ओकरा सशुल्क तो सब चीज गवर्नमेंट के देल है न, तीनों सरकार से वही हुनका सबके बजट आयल है, तै के बादो वही यदि 10,000-15,000 रुपया उठा रहल है तो हमरा सबके सब चीज तो अपन लगानी है। आ इहे समस्या निःशुल्क के जे डिफिनीशन जे विभिन्न नगरपालिका में भेल है, आ जहाँ जहाँ निःशुल्क कहने रही वही विवाद अल है, तो वीरगंज, विराटनगर, बुटबल, पोखरा एहि नगरपालिका से बहुते पछाड़ी नहीं नगरपालिका जो 3टा फी ल के वही लिख देने है जे एडमिशन शुल्क, मासिक शुल्क और परीक्षा शुल्क बाहे के फी यहाँ बाहे नहीं जा ल सकै छी से कहे के शायद एहने कोनो समस्या सब आयल रहल होई। तो तै सबके देखैत हम सब इहे मांग अगाड़ी बढ़ेने छलिए। मेन इहे 11 के जे मुद्दा पर हमरा सबके बात अलझ गेल, तै लागी ई वार्ता हमरा सबके सक्सेस नहीं भेल रह गेलै। हाँ सर, क्लियर भएन। हाँ सर, स्पष्ट रूपमा तपाईँ के भनिदिनुहोस् भने तपाईको वार्ता के कारणले गर्दा असफल भयो र के भयो भने तपाईहरुलाई के रे सजिलो हुन्छ अथवा वार्ता सफल हुन्छ, तपाईहरुले मान्नुहुन्छ। क्लियर रूपमा धेरै लामो भूमिका नगर्ने कहाँ गयो त्यो विद्यार्थीलाई जुन लास्ट ईयर हामीले फी लिया थियौँ त्यसै अनुसार लिन्छु। यसमा हाम्रो टुङ्गो ठीक छ हैन। अर्को कुरा जुन यसपालि एडमिसन भएको छ छात्रवृत्तिमा, त्यो विद्यार्थीहरूसँग नगरपालिकाले के भन्नुभयो, एकचोटि मैले 74 बमोजिम भने कि लिनको लागि, अब भनिरहेछ 2075 बमोजिम लिनको लागि। हामीले भन्यौँ होइन सर, यसको एउटा बीचको रास्ता केही एमाउन्ट तोकिदिनु, जो जसरी अरू नगरपालिकाले लिइरहेछ त्यस्तै हामीहरू एउटा सर्टेन एमाउन्ट तोकिदिनु। नगरपालिका हजुर विषयमा तपाईको कुरा स्थानीय सरकारको कुरा मिल्यो कि मिल्यो? नियम त यो म्याटरमा मिलेन। अनि अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त्यो भनिदिनुस्। हामीहरू जबसम्म हामीहरूको एउटा जुन यो शैक्षिक वर्षमा एउटा न्यूनतम फी तोकेर हामीहरूलाई दिनुहुन्न तबसम्म हामीहरू आफ्नो अडानमा अडिरहन्छौँ। मतलब भनेको विद्यालय खोल्नु चाहिँ खोल्नु अहिले खोल्दिन। अहिले हामी सख्तमा जाने भोलिदेखि अरू पनि हामी चरणबद्ध आन्दोलनको एउटा रूप घोषणा गर्छौँ। कहिले गर्नुहुन्छ? कहिले गर्नुहुन्छ घोषणा त्यो भन्नुस् न। त्यो आज हामीहरू बसेर भोलि एउटा के अर्को त्यो स्वरूप परिवर्तन गरेर ये स्कॉलरशिप 11 कक्षा या 12 कक्षा के स्कॉलरशिप में यहाँ से विवाद है मिडिल स्कूल के भाई। सर का के क्वेश्चन पहले हम कह दी कि ई विद्यालय बंद करे के कारण की छे हमरा सबके
यो विद्यालय बन्द गर्नुको मेन कारण के छ भने हाम्रो स्थानीय अहिलेको जुन गभर्मेन्ट अफ नेपालको के छ भने कि विद्यालय भनेको कक्षा 1 देखि 12 सम्मलाई बुझिन्छ। आज जुन रुल्स रेगुलेसन 11-12 को लागि लगाइरहेको छ त्यही रुल्स तल पनि लाग्ने हो। हाम्रो इमिसमा पनि स्कलरसिप बढेर गभर्मेन्टलाई पहिलेदेखि दिएको छ। पहिले सुरुमा त इमिस कसैले बुझाइरहेको थिएन, अब बिस्तारै एउटा सिस्टममा हामी पनि चाहिरहेको छौँ जानुको लागि। तर सर्वप्रथम अहिले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो कि विद्यालय हामी रहरले बन्द गरेको होइन। आज हामीले विद्यालय बन्द नगरेको भए हाम्रो कति विद्यालयको बसमा तोडफोड आगोसम्म लगाउन सक्ने अवस्था थियो र अहिले पनि अवस्था त रहिरहेको अवस्थामा छौँ हामी। यहाँ जति पनि विवाद अहिले स्कुल बन्द गर्नुपर्ने विवाद कहाँबाट आयो त स्टार्ट भयो कहाँबाट? निःशुल्क शिक्षा अवधारणा जुन नेपाल गभर्मेन्टले ल्यायो त्यहाँबाट सुरु भएको हो। यो अवधारणा अन्डरमा 10% हामी प्राइभेट स्कुललाई स्कलरसिप दिनु छ। त्यो स्कलरसिप पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको छ। हामी पहिले पनि प्रेस कन्फरेन्समा भनिसकेको छौँ। कुन स्कलरसिप हुन्छ, निःशुल्क हुन्छ। जब गभर्मेन्टले निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याएको छ त यो नेपालमा 3 प्रकारको अहिले स्कुल चलिरहेछ। तपाईको एउटा गभर्मेन्ट स्कुल चलिरहेछ, एउटा प्राइभेट चलिरहेछ। अरू केही विद्यालयहरू नयाँमा गुठीमा पनि दर्ता भएको अवस्थामा छौँ हामी। त्यही अवस्थामा जब निःशुल्क अवधारणामा 10% निजी विद्यालयले दिनुपर्ने हो, त्यही ठाउँमा गभर्मेन्ट विद्यालयले 100% स्कलरसिप दिनुपर्ने हो। मात्र एक्जाममा होइन, हरेक फिल्डमा यो बर्गलाउने काम मात्रै भइरहेको छ। मानेको भयो अहिलेसम्म यति दिनसम्म पनि त स्कलरसिप हामी दिइरहेको छौँ छैन र? हामी त दिइरहेको छौँ नि स्कलरसिप। स्कलरसिपमा तपाईँ एउटा 60,000 यहाँ महँगो फी तपाईँहरूको कति छ? समस्या कहाँ निःशुल्क अवधारणामा आयो? 60,000 छ। 60,000 मा तपाईहरूले 45,000 निःशुल्क छात्रवृत्तिमा लिनुहुन्छ भने यो कानुनको बरखिलाफ छ कि कानुनको नियमसङ्गत छ? भएको होला कुनै 1-2 ठाउँमा त्यस्तो, भएको होला कुनै 1-2 ठाउँमा त्यस्तो। के भन्नुभयो त्यो? यहाँ 60,000 मा अहिले अब मोडल मिट सबैभन्दा बढी महँगो कलेज छ, स्कुल छ। सर कति तपाईँहरूको फी? 65